डियर स्टूडेंट्स, नाउ न्यूमेरिकल लेते हैं, वर्क से रिलेटेड है। इफ़ ऑन एन ऑब्जेक्ट विच फॉलो सर्टेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सपीरियंसेस ए फोर्स अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सच एज द वैल्यू ऑफ फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 यूनिट वेक्टर के, due to which object moves a distance of 4 meter along z axis, calculate the work done by the force on the object. Here we have given applied force की वैल्यू माइनस यूनिट वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k न्यूटन में हमने लिख लिया, और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 4 अलोंग z एक्सिस था, तो 4 यूनिट वेक्टर k इन मीटर। तो वी नो दैट वर्क निकालने का फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस, यानी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। एफ और एस की वैल्यू आपको गिवन, एफ की वैल्यू हमने पुट की, इनटू में एस की वैल्यू पुट की। आपने पीछे पढ़ा है आई डॉट के और जे डॉट के, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो -4 यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर के, सिमिलरली 8 यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के प्लस 4 ये 12 यूनिट वेक्टर के डॉट के 1 हो जाएगा, ये जीरो हो गई, तो ये टर्म जीरो हो गई और ये आपका 12 जूल ये आंसर आ गया। तो इसमें आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई विदाउट एनी वेक्टर फॉर्म के। उसके बाद है कंजर्वेटिव फोर्स। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिपेंड्स ओनली ऑन देयर पोजीशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पाथ। फॉर एग्जांपल, इफ वी moves an object from ground surface to a certain height, say h, then there are various paths are possible to move the object from ground surface to height h as shown in figure। फर्स्ट फिगर में देखिए, ग्राउंड सरफेस पर m मास का ऑब्जेक्ट है, उसको आपने b सरफेस पर ऊपर लेके जाना है हाइट h पर। आप इसको सीधा ले जा सकते हैं, आप इसको बाई स्टेप्स s इस प्रकार से फॉलो करके ले जा सकते हैं। हाइट वही h रहेगी, अब हमने इसमें स्टेप्स बना दिए सेकंड में। थर्ड में आप इसको कैसे ले जा सकते हैं, देखिए थर्ड में हम इसको इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू ले जा सकते हैं सेम हाइट एच पर ए से बी सरफेस पर। और फोर्थ में आप इसको बाई कर्व्ड पाथ से ले जा सकते हैं। तो पाथ अलग अलग हैं, लेकिन जो वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स का वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो एज वी नो दैट टू लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट टू ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस वी हैव टू अप्लाइड ए फोर्स विच मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दैट एफ इज इक्वल टू mg। As here we lift the object at a height h, therefore amount of work done in lifting the object from a position A to B equal to mgh। mg force हो गया, h distance हो गया, तो mgh work हो गया यहाँ पर। As shown in diagram 1, according to diagram second, amount of work done must be equal to mgh because force is applied along vertical में force लगाया आपने, जबकि object displace हुआ है horizontal direction में। ये ओरिजेंटल डायरेक्शन में इधर इस प्रकार से डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुँचा है, जबकि हमने फोर्स लगाया है वर्टिकल में, तो इसीलिए परपेंडिकुलर हो गया। तो ओरिजेंटल का जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा, हमें केवल क्या मिलेगा वर्टिकल का, तो उसको अगेन ऐड करेंगे तो एच हाइट तक जाएगा, तो इसीलिए ये अगेन क्या आ जाएगा mgh। देन देर इज नो वर्क अलोंग ओरिजेंटल डायरेक्शन, सो टोटल वर्क डन टेक प्लेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। सिमिलरली व्हेन ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड ऑन ए प्लेन which makes an angle theta with the horizontal axis, then air work is done against the frictional force on the object which is equal to mg sin theta, and with the help of this force it displaces the object through a distance l, then amount of work done should be mg sin theta into distance हो गया l। यहाँ से l की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गई जिसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी h बाई एल। तो h बाई एल पुट कर देंगे साइन थीटा के स्थान पर, तो वर्क डन अगेन क्या आ गया mgh आ गया, तो वर्क डन mgh। सिमिलरली इन फिगर 4 अकॉर्डिंग टू फिगर सेकंड अमाउंट ऑफ वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू mgh।